आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ता परिवर्तन को लेकर हुंकार भर दी है। 4 जुलाई को हुई सत्ता परिवर्तन की रैली से सफलता से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में एक अलग जोश नजर आ रहा है। ये रैली किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या नई रणनीति आज़ाद समाज पार्टी की, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी। सुनील कुमार चित्तौड़ जी, किस तरह से पूरी प्लानिंग है, जिस तरह से 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन रैली की सफलता से एक अलग जोश दिखाई दे रहा है, कैसे आगे इसको नई योजना को आगे बढ़ाएंगे? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी ने आगामी 2027 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर उन्हें तैयार करने के लिए एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत हमने पिछले साल पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए। उसके बाद में हमने अभी 4 महीने के अंदर 8 बड़ी बड़ी रैलियाँ की उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में अभी हमने 4 तारीख से अपना ये सत्ता प्राप्त करो सत्ता परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम बनाया। इसकी शुरुआत बिजनौर से 4 जून से हुई। 5 तारीख को ये यात्रा मेरठ में रही और 6 तारीख को शामली में रही। पहला चरण हमारा पूरा हो चुका है। शीघ्र ही दूसरे चरण की घोषणा होगी और दूसरे चरण की घोषणा के अनुरूप हम लोग बड़े पैमाने पर इस यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, आम जनता को समझाना ये ज़रूरी है। जब तक हम जनता को अपने विश्वास में नहीं लेंगे तब तक हमें जनता वोट नहीं करेगी, और जब तक वोट नहीं करेगी तब तक हमारी सरकार में कोई भागीदारी भी नहीं होगी, ना सरकार बनेगी। तो जो लोगों की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल कॉलेजों में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, अध्यापकों की भर्तियाँ भी नहीं हो रही हैं, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बच्चों के एडमिशन तक नहीं हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर शिक्षा को व्यवसायीकरण के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने जो अपने चिकित्सालय बनाए हैं वहाँ भी बड़े पैमाने पर डॉक्टर लोग पर्चियाँ लिख के बाहर से दवा मंगा रहे हैं। तो जो गरीब कमज़ोर लोग हैं 60 से 70% उनको इलाज सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। थाने चौकी से भी न्याय नहीं मिल रहा है। सभी जगह लगभग 80 से 90% लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ये कह रही है कि सबका विकास सबका साथ। ये नारा उनका एक पक्षी नारा है। वो केवल अपने वोटरों का ख्याल रखते हैं। जो लोग आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको न्याय मिल सकता है, बाकी जो आम जनता है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी पार्टी के हाईकमान ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज जी की विचारधारा, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा है। इस विचारधारा से ही पूरे देश के अंदर जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जात के हैं, यदि हम इन महापुरुषों की विचारधारा के अनुरूप कार्य करेंगे, जो विचारधारा भारत के संविधान में लिखित रूप में सबके लिए बनाई गई है, यदि हम भारत के संविधान के अनुसार कार्य करेंगे तब ही भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, न्याय मिलेगा, विकास मिलेगा। अब चूँकि हमारे देश में ये विडम्बना है कि यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर सिस्टम को चला रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो किसान हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, खेल कूद में हिस्सा लेने वाले बच्चे हैं, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सबके साथ में प्रत्येक दिन कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार के दफ्तरों में भी उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। जी, बहुजन समाज को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी ने सत्ता परिवर्तन की एक ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन करेंगे और जो गरीब, वंचित और सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, जो शिक्षा से वंचित है, सुरक्षा से वंचित है और कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक न्याय से वंचित है, उसे न्याय दिलाया जाएगा। जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की रैली स्टार्ट की है, तो किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये कितनी होंगी, किस तरह आपने प्लानिंग की है, क्या है ये हमारी रणनीति है इसमें कि हम दूसरे चरण में इस प्रचार यात्रा को हम लोग उन सीटों से प्रारंभ करेंगे जहां हम लोग अपने पार्टी से मजबूत प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। जिन सीटों पर हमारी पार्टी से मजबूत प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी तो
तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस यात्रा के कार्यक्रम को दूसरे चरण से उन्हीं सीटों से प्रारंभ करेंगे और ये लगातार सीटों की घोषणा भी होती रहेगी, यात्रा भी चलती रहेगी। ये क्रम हमारा लगातार चलेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर इस यात्रा के माध्यम से आम जनता तक पहुंच जाएं। कितनी सफल रही है 4 जून की जो सत्ता परिवर्तन की जो एक यात्रा थी, रैली थी, कितनी सफल रही? ये व्यापक रूप से सफल रही। बिजनौर में कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ हजूम ना हो। ज़बरदस्त भीड़ थी। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग लगातार सड़कों पर चल रहे थे और प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी सपोर्ट किया, बराबर देखभाल की और पूर्ण रूप से किसी को भी कोई परेशानी भी नहीं हुई। आराम से यात्रा का कार्यक्रम सफल हो गया और हमारी पार्टी की तरफ से जो मैसेज था कि लोगों को शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, विकास मिले, जो हमारे खास मुद्दे हैं, जो हम इस यात्रा के माध्यम से मुद्दे अपने प्रचारित कर रहे हैं, उनमें हमारी पार्टी की तरफ से ये संकल्प लिया गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में ही हम पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी का ऐलान करेंगे। तो जो सत्ता परिवर्तन की रैली है 4 जून की, वो भव्य सफलता की ओर दिखाई दी। प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें मजबूती से जुड़ा और बिजनौर में एक ऐसा हजूम दिखाई दिया कि लगा कि आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन की ओर जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो सत्ता परिवर्तन की जो रैली है वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनके बदौलत क्या सफल हुई। लेकिन वहीं ये चर्चाएं सामने आ रही हैं कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद से नाराज हैं। तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं कि विनय रतन कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए हैं। तो इस पर क्या कहना है, क्या है ये पूरा मामला और कैसे देखते हैं आप? इस संबंध में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मैंने भी सुना है, लेकिन इसमें जब तक हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कोई विशेष निर्देश नहीं मिलेगा, इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते। विनय रतन जी एक मजबूत पिलर हैं भीम आर्मी के और भीम आर्मी की बदौलत ही आज़ाद समाज पार्टी बनी है। तो क्या लग रहा है कि अगर विनय रतन अलग होते हैं भीम आर्मी से तो आज़ाद समाज पार्टी पर नुकसान होगा, उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो अलग होंगे। ये हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात है, इसमें मैं बीच में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि विनय रतन के ये अपने विचार हैं, वो क्या कह रहे हैं उनके अपने क्या कहते हैं सोच है, विचार हैं, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन चर्चाएं गर्म हैं। विनय रतन एक बड़ा कद है भीम आर्मी में और उन्होंने मजबूती से संघर्ष करके भीम आर्मी को आगे बढ़ाया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आज अगर चंद्रशेखर से भी विनय रतन जी नाराज हैं तो एक बड़ा संदेश जा रहा है कि आखिर आगे क्या होगा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन अगर अलग होते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान की ओर जाएगी। और ये एक बड़ी बात है कि चुनाव से पहले, क्योंकि आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन की रैली कर रही है, तो इस रैलियों पर क्या फर्क पड़ेगा। फिलहाल विनय रतन का आज़ाद समाज पार्टी से नाराज होना एक बड़े नुकसान का संदेश दे रहा है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।